यूपी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हुआ। उसके लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है। कैसे डाउनलोड करोगे आप, और साथ में डॉक्यूमेंट मतलब पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल टॉप पर दिख रहा होगा कि अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोगों का जारी हो चुका है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। पहले अपना लॉगिन करेंगे आईडी। पोस्ट बेसिक कर रहे हैं तो उसके नीचे से, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं बीएससी नर्सिंग के ज़रिए समझा रहा हूँ आपको, इधर लॉगिन वाले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर कर देंगे। उसके बाद में लॉगिन कर लेंगे। सीट अलॉट हुआ रहेगा तो शो हो जाएगा, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में देता था, सेकंड में देता था। ठीक है। इस तरीके अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। कोई इश्यू आता है तो आप मेरे इंस्टा पर डायरेक्ट से एसएमएस कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। रही बात एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, साथ में आप लोग एक काम और करेंगे। सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट हुआ है, जितने मार्क्स पर, अगर आप पहली चीज़ अपने मार्क्स बता देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है ये ज़रूर से बता देंगे। और अगर नहीं मिला है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। आइए बात करता हूँ एडमिशन प्रोसीजर पूरा क्या रहने वाला है। अब जिन भी छात्रों को सीट अलॉट हुआ है वो सभी लोग ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे अपने कॉलेज में, तभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए जो चार्जेस है वो आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन के माध्यम से। 5 फ़ोटो आप लेकर के जाएंगे, 40,000 रुपये यही आपने दिया है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस। अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का 40,000 रुपये। तो इसका पीडीएफ ज़रूर से लेकर के जाएंगे, प्रिंट आउट ज़रूर से लेकर के जाएंगे। फ़ोटो पहचान पत्र लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो आपने लगाया हुआ है वो आपको लेकर के जाना है। साथ में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो वेरिफिकेशन शीट होनी चाहिए आपके पास में, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं 10+2 या इसके समकक्ष जो परीक्षा आपने पास की है उसका मार्कशीट लेकर के जाना है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र बोर्ड का लगेगा, 10वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और सब कुछ आप ओरिजिनल भी लेकर के जाएंगे और फोटोकॉपी भी लेकर के जाएंगे। 12वीं का लग जाएगा माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी, स्थानांतरण सर्टिफिकेट मतलब टीसी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सीएमओ सर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और अगर लागू है, अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने ये दिया हुआ है तो लगेगा क्या चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट जो है केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार एसडीएम के द्वारा होना चाहिए। SC ST जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2025 के बाद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये OBC और EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है। अगर PWD है तो आपका वो सब सर्टिफिकेट लगने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ESM है, भूतपूर्व सैनिक, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है। NCC में आप आते हैं तो NCC के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत बटालियन द्वारा निर्गत वैध ग्रेड B के साथ NCC C प्रमाण पत्र मान्य होगा। NCC A एवं B प्रमाण पत्र इस उपश्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के लिए मान्य नहीं होंगे। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं, ईसाई, जैन, मुस्लिम में, तो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है। ये 5,000 क्या बता रहे देख लेते ज़रा सा। सीट आवंटन और मॉपअप राउंड में स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो आवंटित सीट काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5,000 और सीट कन्फर्मेशन शुल्क 40,000 जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हो तो एडमिशन ज़रूर से लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो ये 5,000 और ये 40,000 पूरा आपका जब्त कर लिया जाएगा, ये मिलेगा नहीं। अगर कॉलेज नहीं पसंद आता तो डाउनलोड ही मत करना, यही चीज़ आपसे बोलूँगा। अगर डाउनलोड करते हो तो एडमिशन ले लेना, नहीं तो आपके 45,000 रुपये डूब जाएंगे। ये इस तरीके से है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। हेल्पफुल रहा होगा वीडियो तो लाइक कर देना।
कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।